स्टार्ट। नमस्कार, जय जय बुंदेलखंड। मैं तारा पाटकर आज दिल्ली में मौजूद हूँ और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जो बुंदेलखंड विकास परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आदिश जैन दादाजी। बुंदेलखंड के दिल्ली में हजारों लाखों लोग रहते हैं और बुंदेलखंड की पीड़ा, बदहाली की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली में बहुत से लोग संवेदनशील हैं जो अपने बुंदेलखंड के हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे आदिश जैन साहब, जो मैं उनसे आज आपकी बात करा रहा हूं, उनसे कुछ मुद्दों पे और बुंदेलखंड के बारे में यहाँ दिल्ली में क्या होता है, मैं उनसे आपकी मुलाकात करूँ। नमस्कार सर। हाँ सर, ये बुंदेलखंड विकास परिषद दिल्ली में है। इसका नाम बुंदेलखंड में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं। ये कब से फंक्शन कर रही है दिल्ली में? बुंदेलखंड विकास परिषद जी, ये आदरणीय गोविंदास रिछारिया जी जब सांसद थे उस समय से काम कर रही है। ये तालकटोरा रोड पे इसका दफ्तर हुआ करता। अच्छा अच्छा। फिर कभी इसने काम अच्छा किया, कभी कम अच्छा किया, कभी फिर उभर के आई। फिर आज की तारीख में करीब करीब बुंदेलखंड के सभी जिलों में बुंदेलखंड विकास परिषद को लोग जानते हैं। अच्छा, ये गोविंदास रिछारिया जी कहाँ के सांसद? गोविंदास रिछारिया जी हमारे जिन्हें दादा बोलते थे, हाँ। तो वो कहाँ के झांसी के लगातार कई सालों साल सांसद रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उनके परिवार में ओम प्रकाश रिछारिया जी वो मंत्री भी रहे हैं जी जी। सरकार में। तो उनका कोई इसमें बुंदेलखंड विकास परिषद में उनका स्वयं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन उनके जो सांसद निवास था उस पर इसका दफ्तर बनाया गया। जी, मतलब उनका एक उनकी छत्र छाया में ये बना जी था। जी। कब बना था ये संगठन, कुछ आइडिया? ये करीब करीब मान के चलिए 1986 के आसपास। अच्छा, लेकिन बुंदेलखंड राज्य आंदोलन तो शंकर लाल मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट किया और वो 1989 में प्रारंभ किया, ऐसा कहा जाता है। तो ये उसके पहले बना, यानी तब पहले भी लोग सक्रिय थे? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। बुंदेलखंड राज्य के लिए जी। आप भी बड़ी जोर शोर से अनशन भी कर रहे हैं और कई तरह के आंदोलन कर रहे हैं बुंदेलखंड राज्य के लिए। जी। और पहले भी शंकर मेहरोत्रा जी का जिनका नाम लिया, उनके नाम पे बुंदेलखंड दिवस भी मनाया जाता है। जी। तो कई लोगों ने आंदोलन किए और कर रहे हैं अभी भी लगातार बुंदेलखंड राज्य के लिए। बुंदेलखंड विकास परिषद की जो सोच हमेशा से रही इस मसले पर कि बुंदेलखंड राज्य से ज्यादा बड़ा लक्ष्य है बुंदेलखंड के विकास। बिल्कुल, बुंदेलखंड का आपकी सोची बुंदेलखंड राज्य के लिए यही होगी कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो शायद विकास ज्यादा अच्छा होगा। जी जी। क्योंकि कारण है कि हम लोग, चाहे वो राज्य सरकार के लिए हो, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए, हम लोग अपनी आवाज़ उठाने में शायद या तो हमारे राजनेताओं की कमी है या कोई भी कारण है, हम लोग अपनी आवाज़ उठाने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। और शायद बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो हम लोग शायद अपने विकास की आवाज़ को उठाएंगे। बुंदेलखंड राज्य से बुंदेलखंड विकास परिषद का कोई विरोध नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारी प्राथमिकता है विकास। अच्छा, ये बताइए कि बुंदेलखंड विकास परिषद की मुख्य गतिविधियां दिल्ली में क्या क्या है? बुंदेलखंड विकास परिषद के जितने भी पदाधिकारी, हाँ। जितने भी सदस्य हैं, एक तरह से वो बुंदेलखंड के से बंधे हुए हैं। हाँ। उनने बुंदेलखंड के लिए एक तरह से अनकही शपथ ली है कि बुंदेलखंड के लिए कोई भी कार्य होगा, बुंदेलखंड के जो हित में होगा, कोई भी उस कार्य को करे, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों की एक सबसे बड़ी सोच में क्या है कि कोई भी तोड़ फोड़ का, हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना है। चलिए, तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से कोई काम करना है। जी जी। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में बुंदेलखंड के विकास के लिए या अलग राज्य से जुड़े हुए लगभग कौन कौन से संगठन और कितने संगठन कार्य कर रहे हैं? बुंदेलखंड के विकास के लिए कई संगठन है जो काम कर रहे हैं। जैसे क्या नाम? जैसे बुंदेलखंड विकास परिषद ने कोशिश की है हाँ। कि अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग कार्य के लिए प्रमोट भी किया जाए। कोई भी संस्था जुड़े, जैसे हमने आपसे बताया कि बुंदेलखंड के विकास के लिए कोई भी कार्य
हम उसके साथ खड़े नहीं, हैं। और संगठन अभी कौन जैसे कौन से? बुंदेलखंड उत्सव समिति है, अच्छा। आपको एक जानकारी दूँ, हर साल दिल्ली में हम्म। जवारे का कार्यक्रम मनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ जवारे से जवारे जाते की ना, दिन निकलती है। तो उसका कार्यक्रम मनाया जाता है। इस तरह से बुंदेलखंड के कई कार्यक्रम, बुंदेलखंड के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस मनाया जाता है, अलग अलग, कभी महिला सशक्तिकरण के नाम से, कभी किसी और नाम से। अच्छा। महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम मनाया जाता है। महाराजा छत्रसाल का नाटक भी हुआ था पीछे, एक महाराजा छत्रसाल की जो सभाएं छतरपुर में आप जानते होंगे, उनने किया था। तो हम लोगों का कार्य क्या है, इन कार्यों का, अब जैसे बुंदेलखंड उत्सव समिति है, वो कोई भी कार्यक्रम करती है, हम लोग उसके साथ। अच्छा, बुंदेलखंड मजदूर अधिकार संगठन, ज़्यादातर दिल्ली में, एनसीआर में जो ज़्यादातर बुंदेलखंड का आदमी है, वो कम आमदनी के तबके में है, जैसे मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी का काम है। अच्छा। तो उसके लिए एक संगठन बनाया, बुंदेलखंड मजदूर अधिकार संगठन। कहीं भी मजदूरों को कोई दिक्कत आती है तो वो उनके साथ खड़े होते। कभी कोई पेमेंट नहीं मिल रहा कॉन्ट्रैक्टर से, या किसी मजदूर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हालांकि सब संस्थाओं की गतिविधियों में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, आर्थिक तंगी के कारण। सही बात है। लेकिन फिर भी कई संस्था, बुंदेलखंड जन जागृति मंच है, अच्छा। रैकवाड़ समाज का अलग संगठन है, बसोर समाज का अलग संगठन है, अच्छा, बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड जैन समाज भी है, गहुई वैश्य समाज है, अच्छा। मैथिली शरण गुप्त ट्रस्ट है। अभी बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के सारे, मैथिली शरण गुप्त जी अपने बुंदेलखंड के, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त ट्रस्ट है। हर एक साल अभी अगस्त में मनाएंगे वो मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मजयंती। बिल्कुल। स्टार्ट। तो जैसे बाहर से भी कोई संस्थान आया है, बाहर से भी कोई कार्यक्रम, जैसे रघु ठाकुर जी हाँ। हर एक साल कोई ना कोई इशू लेके, कभी रेल मार्गों का कोई, या कई सारे इश्यूज की फहरिस्त बना के, और जंतर मंतर पे कभी धरना देते हैं या कोई रैली निकालते हैं, बुंदेलखंड विकास परिषद के सभी लोगों के साथ होते हैं। जैसे राजा बुंदेला भाई साहब ने अभी राज्य के लिए कभी कोई बात उठाए, कोई विकास के लिए बात उठाए, हम लोग उनके साथ खड़े, सभी के साथ। जो भी बुंदेलखंड, हम लोगों का कोई राजनीतिक कोई स्वार्थ नहीं है, हम लोगों का सामाजिक हित का स्वार्थ है कि बुंदेलखंड में विकास होना चाहिए। अभी एक नोएडा में एक संस्था का गठन हुआ, अपनो बुंदेलखंड। अपनो बुंदेलखंड संस्था भी नहीं बनी, नोएडा लोकमंच ने ये अपनो बुंदेलखंड के नाम से, नोएडा लोकमंच और बुंदेलखंड विकास परिषद ने उस कार्यक्रम को प्रमोट किया। तो अपनो बुंदेलखंड का भी टारगेट ये है कि हम ग्राउंड लेवल पे भी काम करें। अभी राजा बुंदेला भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली इसी अपनो बुंदेलखंड कार्यक्रम में, कि हर व्यक्ति जो बाहर है और जो अपने आप में सक्षम हो गया है, वो कम से कम अपने गांव देहात जाके एक बार बुंदेलखंड में झांक के तो देखे, और अगर कोई विकास की संभावना है उनके प्रति अपनी निष्ठा तो दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ये मैं पूछ रहा था कि बुंदेलखंड राज्य बनना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में अगर कोई आंदोलन यहाँ होता है तो लोग उसमें जुड़ेंगे, इस तरह की संभावनाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय खैरा जी, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री विनय खरे जी, और कार्याध्यक्ष अवधेश चौबे जी, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ बुंदेलखंड विकास परिषद का, तो विनीत रावत जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। सबका मिलकर जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी सदस्य, सबकी ये ओपिनियन है कि राज्य बनने से यदि हमारी आवाज़ बुलंद होती है तो हमें उसमें पूरे जी जान से जुटना चाहिए। और हम बुंदेलखंड के लिए कोई भी काम होता है, राज्य की कोई डिमांड लेके बैठते हैं। अभी पीछे हुआ भी कोरोना पीरियड के पहले, तो हम सब लोग उसमें साथ में खड़े हुए, धरने पे बैठे, जंतर मंतर पे, हम लोग रैली में भी साथ में निकले। ये थे आदिश जैन साहब, जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और यहाँ योजना विहार कॉलोनी में रहते हैं, और इनकी जो भावनाएं हैं, ये बुंदेलखंड की जो हमारी भाषा है, बुंदेली भाषा, उसको चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में भी स्थान मिले। इसके लिए भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक बात और कहता हूँ दादा पाटकर जी, कि आदरणीय कैलाश मणिवैया जी, जिन्हें बुंदेली भाषा पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनका एक लक्ष्य जो हम लोग इधर परस्यू कर रहे हैं लगातार, कि बुंदेली भाषा जो आपने बताया को 8वें अनुच्छेद में शामिल किया जाए। उससे क्या है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी वो भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बुंदेलखंड के विकास के लिए आवश्यक है।
अभी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया है कि एक बच्चा रोज पढ़ाए। बुंदेली जो मजदूर हैं बुंदेलखंड के, उनके बच्चे, उन्हें आर्थिक रूप से तंगी है, माता पिता समय भी नहीं दे पाते, उन बच्चों को बुंदेली भाषा में करके जब हम सिखाते तो वो जल्दी सीखते हैं। तो आप यहाँ बच्चों को पढ़ाते भी तो हैं? जी 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 जी, हमने बच्चे बुंदेलखंड के जो आर्थिक रूप से आर्थिक साधन जिनके सीमित अच्छा, हैं, वो बुंदेलखंड के बच्चे हैं ज्यादातर यहाँ पे। जो मजदूर हैं यहाँ, जैसे कोई मकान में चौकीदार है, वो बुंदेलखंड के हैं, तो वो अपना समय दे नहीं पाते और खुद पढ़े लिखे नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो हमारा प्रयास है, तो जब हम उनसे बुंदेली भाषा में बात करके उन्हें पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाएं या इंग्लिश पढ़ाएं, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाते। तो ये जो मलवैया जी, कैलाश मलवैया जी का जो टारगेट है, काय ना थोड़ी बुंदेली में बात, हाँ बुंदेलखंडी में बात। आज मलवैया जी होते वे तो कहते कि भैया तुम बुंदेली में बात काहे नहीं कर रहे? बिल्कुल वे बिल्कुल, तो झपट देते। हाँ। तो हम तो जाके रहे कि बुंदेली भाषा को 8वें अनुच्छेद में ले आवे की जो मलवैया जी की बात है, यदि बाबा हुदा तो पाठ्यक्रम में भी बुंदेली भाषा में पढ़ाने लगे थे सब्जेक्ट, तो किसी बुंदेलखंड के मोड़ी मोड़ा किसी का अच्छा पढ़ जाए। बिल्कुल। अबे हम देखा थे, हम भी बुंदेली में बोले थे ना कि अनामिका जैन अंबर एक बहुत बड़ी हमारे ललितपुर की ही कवित्री हैं और दादा के समाज की ही हैं, जैन समाज की। उनने जो है उनने जो है यूपी में काबा को जवाब दो तू और यूपी में बाबा, वो बुंदेली को उनको जो गाना हते वो इतनो लोकप्रिय हो कि उन्हें जो है भाजपा ने टिकट भी देने की बात करी थी कि चुनाव में खड़े करें। जो बात अलग है कि उनने चुनाव में लड़बो पसंद नहीं करूँ। तो हम पूछबो चाहते हैं कि अनामिका अंबर जैन ने तो बहुत बड़ो काम करो, उन्हें तो पुरस्कार दो चाहिए हम बुंदेलखंड के लोग। हम लोग बुंदेलखंड विकास परिषद की तरफ से हर एक साल बुंदेलखंड गौरव सम्मान, महारानी लक्ष्मीबाई गौरव सम्मान हमें अपना बुंदेलखंड का जो कार्यक्रम हो तो अपना बुंदेलखंड में यही काम कराओ कि बुंदेलखंड की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें सम्मानित करें। अनामिका अंबर को भी बुला होता हमने, अच्छा भी आ नहीं पाए। अच्छा, और जैसे लल्लन टॉप वाले हैं, वे भी तो बुंदेलखंड ही है, सौरभ द्विवेदी जी, उन्हें भी सम्मानित करो। हाँ, बहुत लोगों को सम्मानित करो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थे आदेश श्रीवास्तव, आदेश जैन साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और आज बुंदेलखंड के लिए दिल्ली में रह के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज हम इनसे मुलाकात एक छोटी सी आपसे कराई और दिल्ली की गतिविधियों के बारे में बताया और आगे फिर देखते हैं इस आंदोलन को, बुंदेलखंड से जुड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत।